आज दिनांक 22 जून 2023 को सीतापुर जिले के विकासखंड पहला के ब्लॉक सभागार में पेश संस्थान लखनऊ एवं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन बेंगलुरु के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न विभागों के हितभागियों व समुदाय 30 ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधानों व नागरिक नेताओं के साथ परियोजना काल के 3 वर्ष पूर्ण होने पर अनुभव आदान प्रदान कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान परियोजना के प्रथम चरण में आयोजित गतिविधियों एवं कार्यों, परियोजना के दौरान प्राप्त परिणाम व प्रभावों को सभी के समक्ष रखा गया और प्राप्त उपलब्धियों को सभी के बीच में साझा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि एडीओ एजी एवं प्रभारी बीडीओ राजकुमार समेकित बाल विकास परियोजना से मुख्य सेविका शैल कुमारी एवं बड़े बाबू बनवारी लाल, शिक्षा विभाग से खंड शिक्षा अधिकारी प्रतिनिधि व लेखाकार रामशंकर शुक्ला, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहला से बीपीएम अनुपम वर्मा ने प्रतिभाग किया और कार्यक्रम के दौरान अपने विचारों को रखा व संस्था के कार्यों की सराहना की और भविष्य में सहयोग देने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन कर रही पेश संस्था की कार्यकर्ता बीना पांडे द्वारा संस्था का परिचय देते हुए अजीम प्रेम जी फाउंडेशन द्वारा चलाई जा रही पंचायती राज सशक्तिकरण परियोजना के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया और अभी तक किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों के बारे में सभी को अवगत कराया गया। कार्यक्रम में पेश संस्था की सचिव राजविंदर कौर द्वारा पंचायतों के कार्यों पर जोर देते हुए कहा गया कि जब तक पंचायतें सक्रिय होंगी और प्रभावी ढंग से कार्य करेंगी तो पंचायत के कार्यों के साथ साथ अन्य सामाजिक मुद्दों पर भी पंचायतें हस्तक्षेप करना शुरू करेंगी, जैसे बाल विवाह, बाल मजदूरी, बच्चों का शोषण, महिला हिंसा और इन्हीं कार्यों के लिए संस्था लगातार प्रयासरत है। कार्यक्रम में 30 पंचायतों से आए नागरिक नेताओं द्वारा अपने अनुभव को साझा किया गया। संस्था ही पंचायतों से आए ग्राम प्रधानों द्वारा संस्था द्वारा किए जा रहे कार्यों व उनके मिले सहयोग को लेकर संस्था की सराहना की। कार्यक्रम के समापन के पश्चात पेश संस्था व कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में चलाई जा रही परियोजना के अंतर्गत बाल विवाह एवं बाल मजदूरी पर सभी के साथ एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी को बाल विवाह एवं बाल मजदूरी न कराने व बच्चों को स्कूल भेजने और बच्चों के बाल अधिकार सुनिश्चित करने पर जागरूक किया गया। इसके बाद सभी के साथ एक शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के सफल संचालन में संस्था कार्यकर्ता हरिओम वाजपेयी, वंदना, आकांक्षा, शैलेंद्री, ऋतिक, तनुजा व शैलजा कांत का विशेष योगदान रहा। ब्यूरो रिपोर्ट सीतापुर, जनक्रांति न्यूज 24। इन सभी कार्यक्रमों पर जागरूकता बहुत आवश्यक है। जागरूकता होने की वजह से कई घटनाएं हो जाती हैं, तो ये सबके बारे में जागरूक करने के लिए बताएंगे आपको, क्योंकि समय कम है। हमें दीदी ने बताया कि आरटीई मानक के तहत जो 20 विद्यालयों का हम लोगों ने सर्वे किया है, उसमें से जो मैंने 3 विद्यालयों का सर्वे किया उसमें दुबरा, शिवरा है और पलिया है। तो दुबरा विद्यालय के अगर सुजन विद्यालय की अगर हम बात करें तो वास्तव में वहाँ मानक के अनुसार काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब आरटीई मानक के तहत एसएमसी की मीटिंग हमने इस बार प्राप्त की, लेकिन वहाँ 2 साल पहले भी मुझे एसएमसी की मीटिंग करी थी, तो उस विद्यालय में मतलब उस समय से रजिस्टर भी थे और लोग जान रहे हैं वहाँ पे एसएमसी के सदस्य हैं, उन्हें अपने उत्तरदायी लोग क्या कहते हैं यहाँ पे मतलब मैं आपको गाँव समस्या बता रहा हूँ कि मैं कहीं काम कर रहा हूँ, मैं यहाँ से अपने कई लोग को उनको पेमेंट दे करके लेकर के कि आप चलिए आपकी घर की मजदूरी मिली, तो भाई अगर इस तरीके से करना पड़ेगा तो इसका कोई तो होता नहीं है कि हम आपको अपने पैसे से आए हमने जानकारी को लेकर के आए हैं। अगर आप अपनी जिम्मेदारी समझोगे, आप उसमें सदस्य हो, अध्यक्ष हो,
जो भी अभिभावक हैं, अगर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें इस चीज़ को, तो ये समस्या नहीं है। ज़्यादातर मीटिंग हमारे यहाँ होती है, अक्सर आप लोग देखते होंगे। मान लीजिए 188 हमारे पास स्कूल हैं, तो 188 अध्यक्ष और 188 हेडमास्टर को जब मैं इन्वाइट करता हूँ तो 50% लोग नहीं आते। 15 हेडमास्टर तो थोड़ा ठीक है, तो आ जाते हैं, तो मजबूरी है। लेकिन हम एसएमसी अध्यक्ष के ऊपर उतना प्रेशर नहीं बना सकते, क्योंकि वो लोग उसी हिसाब से करना शुरू करते हैं। तो मेरा अपना परिवार है, तो मुझे पता है आप सिवाली चले जाइए, हैदराबाद चले जाइए, शिफ्ट में होगा। अगर 6 टीचर हैं, 2 दिन हम आएंगे, 2 दिन आप आइए, 2 दिन आप। तो ऐसी स्थितियां हैं, लेकिन सब जगह के अलग अलग हालात है और इन्हीं को तो हमें सुधारना है। भाई इन्हीं को तो सुधारना, कैसे सुधारेंगे? हम और आप इकट्ठे हो गए, भैया जैसे लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, विनय भैया जैसे। मैं आपको बताऊं कि अगस्त में हमारे विजिटर आई थी आकृति मैम, इतनी बढ़िया एसएससी की मीटिंग। क्या आप संभव है कि रातों रात किसी एसएससी को तैयार कर सकते? नहीं। जो हमारे बैंक से उन्होंने क्या हो रहा है, पुरुष वर्ग को आगे नहीं किया जा रहा है, लेकिन महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं और दबते चले जा रहे हैं। लेकिन आगे की जो स्थिति है उसमें हमको ये थोड़ा सा प्रयास करना है कि दोनों बराबरी में है। दूसरी बात, शिक्षा को लेकर पंचायत के 6 सेक्टर्स हैं, 6 ही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या क्या बताइए। हाँ, जैसे स्टैंडिंग कमेटी है जिसके बारे में बीना अभी तक बात कर रही है, अगर हम इन्हीं को सशक्त कर दें तो मुझे नहीं लगता कि हमारे पंचायत में कोई भी बच्चा अशिक्षित रह जाए। अगर हमारी शिक्षा समिति पूरा मोहल्ले में जाके सर्वे कर ले, बच्चों को चिन्हित कर ले, कौन सा बच्चा कहाँ काम कर रहा है, चाइल्ड लेबर के रूप में है या कहीं मजदूरी खेतों में कर रहा है या कहीं फैक्ट्री में कर रहा है, कहीं है या पलायन हो रहा है, कहीं इसका माता पिता के साथ कहीं दूर जा रहे हैं। अगर ये ट्रैकिंग करना शुरू कर दे तो शायद मैं कह सकती हूँ कि कोई भी बच्चा अनपढ़ तो नहीं रहेगा और हमारे लिए जो बच्चों से संबंधित जो अन्याय हो रहा है या जो यौन शोषण है या किसी प्रकार का शोषण है, उसको शायद हम लोग काबू कर लेंगे। उस पर हमें नहीं लगता कि फिर हमें किसी दूसरी जगह जा करके बार बार बोलने की जरूरत है या पुलिस को लाने की जरूरत है। यानी ये खुद पंचायत के बच्चों से संबंधित है, कृषि है, आपकी आजीविका है, ये सारे काम पंचायत बखूबी कर सकती है। हम क्यों बार बार देखते हैं दूसरों को? तो हमारी पंचायतों को इस लायक बनाना है अगले 3 सालों में कि वो खुद से इन सारी चीजों में हर लाभार्थी को उसका लाभ मिल सके और जो लाभार्थी वर्ड है ना वो वर्ड खत्म हो जाए। उनकी ये चाहिए क्यों हम लाभ लेने के लिए एक लाभार्थी वर्ड चिपकाते है ना, बेनिफिशियरी है, ये हमारे लाभार्थी है। तो हम पंचायत में इतने सशक्त क्यों हो जाते हैं कि आगे चलते हम 6 साल उसके बाद और आगे ये प्रयास चलता रहे। तो मुझे लगता है कि ये लाभार्थी वाला वर्ड खत्म हो जाए, शब्द ही खत्म कर। आप लोग सहमत है कि नहीं इससे? है ना? हम इतने क्यों नहीं सशक्त हो जाते? हमारे पास आजीविका के साधन, हमारे पास हम इतना सक्षम हो जाए कि हम अपने आप को ये बीपीएल जो रेखा है उससे ऊपर ले जाए। हम क्यों उसी कैटेगरी में पड़े हैं? हम गरीबी की रेखा से ऊपर जाए, अच्छे जो हमारा कहते हैं कि अपर पॉवर्टी लाइन है उस कैटेगरी में आ जाए सभी लोग, तो क्या ही करें? तो फिर हमारा लाभार्थी तो खत्म हो गया ना, पात्रता खत्म हो गई। तो हम उस और क्यों नहीं सोचते? हमारा मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी प्रधान हैं यहाँ पर उनको इतना विस्तरी होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म देख सके, दूर का देखें कि हम कैसे अपनी पंचायत को उस स्तर तक लेके जाएं जहाँ पर हम कह सकें कि हाँ हमारी पंचायत में सभी लोग इतने सक्षम है, इतने अच्छे हैं कि हमारे यहाँ पर गरीबी रेखा के नीचे नहीं है। इतना तो हम कह सकते हैं कि अपनी पंचायत को बनाने का प्रयास कर सकते हैं। मुझे पता है कि सरकार का सहयोग अनिवार्य है, हमें जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, पंचायतें को फंड नहीं आएगा, ये काम नहीं चल सकता। लेकिन कोशिश हमारी होनी चाहिए। बात आती है दूसरे प्रोजेक्ट की, ये तो पंचायत से रिलेटेड था। हम लोग आगे 3 साल में अब प्रयास यही कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके जो जीपीडीपी है उसको हम बनाएं
जो गांव के स्तर पे सूक्ष्म स्तरीय नियोजन जो हो पूरा उत्तर से लेके साउथ ईस्ट टू वेस्ट पूरा इंडिया में ये काम शुरू हो गया कि बाल विवाह और बाल मजदूरी ये दो चीजों को हमने बिल्कुल हटाना है। ठीक है, अब इस पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम भी काम करने जा रहे हैं। तो अभी मैं बताऊं, स्थिति ये है कि सीतापुर जिले में पिछले महीने से मतलब मई से ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और अभी परसों भी देखो 9 शादियां हम रुकवा चुके हैं। 9 शादियां बाल विवाह वो रुकवाया। अभी जबकि प्रोजेक्ट सिर्फ मई में स्टार्ट हुआ है। अगर ये आलम है कि इतनी शादियां सिर्फ 2 महीने में हमको मिल रही है तो आप अंदाजा लगाओ कि कितने बाल विवाह इम्पोर्टेंट है। जो ये हमारे पास बकायदा पूरे रिपोर्टेड है, पूरे डॉक्यूमेंट्स। लेकिन आप सोचिए जो हमारे पास सूचना नहीं आती है वो कितनी शादियां हो रही है ना। अभी तो सिर्फ 2 महीने का आंकड़ा मैं बता रही हूँ। यहाँ पे और हरदोई में भी हमने यही काम शुरू किया है, वहाँ पर भी 150 गाँव लिए हैं और उसमें भी बाल विवाह अभी तक हम लोग 6 रुकवा पाए। तो सोचिए कि कितना बाल विवाह होने की तादाद बढ़ गई। तो इस तरह से हम जो बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, वो कहाँ तक हम प्राप्त कर पाएंगे? आपको लगता है कि वो लक्ष्य हम प्राप्त कर पाएंगे? ऐसा नहीं लगता ना। तो अब आप खुद सोचिए कि ये अगर स्थिति है, अगर हम बाल विवाह करते हैं, बाल विवाह का मतलब 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र का लड़का, अगर उनकी शादियां होती हैं तो क्या वो लड़की शारीरिक रूप से तैयार है माँ बनने के लिए? जिनको भी हम बच्चे की कैटेगरी में रखते हैं, हमारा लेबर लॉ कहता है कि 18 साल से नीचे के जितने भी हैं वो सब बच्चे हैं। ठीक है ना। या फिर मास्टर ही नहीं आते हैं। तो इन सब की बैठकें जब होगी तो बैठक में ये दिन सारे पॉइंट उठेंगे कि सारी चर्चा होगी कि कहाँ पे हमारी कमी रहेगी। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम अगली बैठक तक के लिए उस कमी को हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं, नौनिहाल बच्चे हैं, इसलिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जो भी कोई भी बच्चा जो है किसी भी समाज का हो और कितना भी मतलब कैसा भी हो, 6 वर्ष से ऊपर अगर है तो उसको नामांकन दिलाना ही होगा। ये जिम्मेदारी वो उस विद्यालय के हेडमास्टर की तो है ही, सर्वप्रथम तो उसकी तो है ही, उसके साथ साथ एसएमसी के सदस्यों की भी है और अभिभावकों को भी है। जिसको मिले जानकारी कि पता चले कि बच्चा नहीं पढ़ रहा तो आप उसको ले जाइए उसके नज़दीकी विद्यालय में, वो उसको प्रवेश दिलाएगा। बस बशर्ते 6 वर्ष के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि मेच्योरिटी बच्चों में 6 वर्ष के ऊपर पढ़ाई लिखाई से संबंधित आती है। वो कुछ समझने के लिए, उठने बैठने के लिए 6 वर्ष के होंगे तभी वो समझ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि मैम ने काफ़ी बता दिया है, मैं ज़्यादा मीटिंग नहीं चाह रहा हूँ। और एसएमसी के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी सच्ची निष्ठा से संकल्प लेते हैं कि हम 18 साल से कम उम्र की लड़की और 21 साल से कम उम्र के लड़के का विवाह नहीं होने देंगे। हम किसी भी बाल विवाह में शामिल नहीं होने का संकल्प लेते हैं। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और कानूनी अपराध है। इसलिए हम अन्य लोगों को भी इस बुराई और अपराध के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प करते हैं।